आज के समय में अब समय ही मुद्रा है। विल सालास एक युवा व्यक्ति है जो डेटन नामक दक्षिण पश्चिम अमेरिका के एक गरीब गेटो में रहता है। वह हर दिन बस इतना ही कमाता है कि दिन निकल जाए और अपनी हमेशा जवान दिखने वाली मां रेचल सालास के साथ समय मुद्रा साझा करता है। आज वह 50 साल की है, लेकिन उसके पास गारमेंट डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन का काम है। वह विल को दोपहर के खाने के लिए 30 मिनट देती है। वे जश्न मनाएंगे जब वह वापस आएगी। मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगी, दोपहर का खाना खा सको। हर किसी की बांह पर एक चमकदार हरे रंग की डिजिटल घड़ी है जो समय गिन रही है। विल उदार है और आसानी से एक छोटी भिखारी लड़की माया को 5 मिनट दे देता है। काम पर जाते समय वह एक कॉफी खरीदता है। अभी अभी कीमत बढ़ गई है। काम पर जाते हुए वे सड़कों पर लाशें देखते हैं। विल एक मेटल स्टैंपिंग प्लांट में काम करता है जहां वह चमकदार कैसेट बनाता है। अपनी शिफ्ट के बाद वह देखता है कि उसे कम पैसे मिले हैं। कोटा बढ़ा दिया गया है। अरे अरे, ये क्या है? बाकी कहाँ है? अभी कोटा पूरा नहीं किया। विल अपने दोस्त बोरेल से एक बार में मिलता है। वहां वे एक आदमी को देखते हैं जो सबको ड्रिंक पिला रहा है और अपने हाथ की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिस पर लिखा है कि उसके पास 116 साल से भी ज्यादा है। विल जानता है कि वह आदमी गेटो का नहीं है और शायद वह खुद पर ध्यान आकर्षित कर लेगा। जैसा कि उम्मीद थी, मिनटमैन नामक एक आपराधिक गिरोह वहां आ जाता है जो हथियारों से लैस है और उस आदमी का समय जबरदस्ती छीनने के लिए तैयार है। गिरोह का नेता फोर्टिस वास्तव में 75 साल का है। नाम है फोर्टिस। बोरेल और बाकी लोग बार से भाग जाते हैं, लेकिन विल हस्तक्षेप करता है और उस आदमी को भागने में मदद करता है। दोनों मिनटमैन से भागते हैं और आखिरकार छुपने के लिए एक पुरानी इमारत ढूंढ लेते हैं। वह आदमी खुद को हेनरी हैमिल्टन के रूप में परिचित कराता है और विल को समय को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था के बारे में बताता है। यह व्यवस्था जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाई गई थी जब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में प्रगति हुई थी, लेकिन लोग फिर भी जीवित रह रहे थे। इसलिए महंगाई और कम वेतन को जनसंख्या नियंत्रण में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मुद्रा प्रणाली का मतलब यह भी था कि अमीर लोग सामान्य से कहीं अधिक समय तक जीवित रह सकते थे और मूल रूप से अमर बन सकते थे, जबकि गरीब लोग मर जाते थे। हालांकि हेनरी इतने लंबे समय तक जीने से थक चुका है। एक आक्रोशित विल उसे बताता है कि अमीर लोग मूल रूप से अपने समय के हकदार नहीं हैं। वह हेनरी से कहता है कि उसे उसका समय नहीं चाहिए। निराश व्यक्ति को अकेला छोड़ने के लिए तैयार न होते हुए विल उसके साथ सुबह तक रुकने की पेशकश करता है। सुबह होते ही हेनरी अपना समय सोते हुए विल को दे देता है। विल अकेले जागता है। उसके पास 116 साल का समय है और एक संदेश है जिसमें लिखा है कि इसे बर्बाद मत करना। एक खिड़की से विल हेनरी को पुल के किनारे बैठे हुए देखता है और समझ जाता है कि वह आत्महत्या करने का इरादा रखता है। वह उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि हेनरी का समय खत्म हो जाता है और वह तूफानी पानी की नहर में गिर जाता है। विल देखता है कि सड़क पर लगे कैमरे उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और वह वापस घर की ओर भागता है। विल बोरेल से उसके परिवार के साथ मिलता है और उसे अपना नया समय दिखाता है। विल बोरेल का इतने समय तक दोस्त रहने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए उसे 1 दशक दे देता है। बोरेल उसे चेतावनी देता है कि डेटन में इतने ज्यादा समय के साथ रहना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। विल अपनी मां को न्यू ग्रीनविच ले जाना चाहता है। रैचल वीज एटीएम मशीन पर 2 दिन का कर्ज चुका देती है। वह घर जाने के लिए बस में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन किराया बढ़कर 2 घंटे हो गया है और उसके पास केवल 90 मिनट बचे हैं। घबराहट में उसे दौड़ना पड़ता है। विल बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह रैचेल की ओर दौड़ता है। वे दोनों बीच में कहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मां अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ देती है। बाद में विल एक प्राइवेट स्ट्रेच लिंकन लिमो बुलाता है ताकि वह उसे लेने आए और उसे एक अमीर टाइम जोन में ले जाए। वह 4 टोल बूथों से गुजरता है जिनका किराया क्रमशः बढ़ता जाता है और एक चमचमाते, आधुनिक लेकिन कम आबादी वाले शहर के केंद्र न्यू ग्रीनविच में पहुंचता है। वह खुद को संवार कर एक अच्छे रेस्तरां में खाने के लिए जाता है। कमरे के उस पार बैठी एक युवा महिला उसे देखती है। वेट्रेस उसे अमीरों के बीच घुलने मिलने के लिए धीरे धीरे खाने की सलाह देती है और पास के एक कैसीनो का सुझाव देती है। इसी बीच टाइम कीपर्स, जो कि पुलिस जैसी एक प्राधिकरण संस्था है, हेनरी की लाश खोज लेते हैं। रेमंड लियोन सड़क पर लगे कैमरों को नोटिस करता है और फुटेज की जांच करता है। जब वह विल की फोटो देखकर हैरानी जताता है तो उसके सहयोगी उससे पूछते हैं कि क्या वह संदिग्ध को जानता था और क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। रेमंड उन्हें सुधारता है, बताता है कि वह वर्तमान विल सालास को नहीं जानता था, लेकिन वह सीनियर विल सालास को जानता था।
टाइमकीपर्स को विल सालास को ढूंढने के लिए तैनात किया जाता है। कैसीनो में टक्सीडो पहने विल की मुलाकात फिलिप वीस से होती है, जो शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एक हाई स्टेक्स पोकर गेम में विल सब कुछ दांव पर लगा देता है और विजेता बनकर उभरता है। अब उसके पास 1000 से भी ज्यादा साल हैं। फिलिप प्रभावित होता है और उसकी खूबसूरत लेकिन संरक्षित बेटी सिल्विया भी, जो रेस्तरां में मिली थी, वह भी प्रभावित होती है। फिलिप विल को अपने मैंशन में एक और पार्टी के लिए आमंत्रित करता है और आंशिक रूप से सिल्विया से फिर मिलने के लिए भी विल सहमत हो जाता है। तैयार रहने के लिए वह एक जगुआर ई टाइप खरीदता है और तट पर स्थित वीस मैंशन की ओर ड्राइव करता है। वहां फिलिप उसे फिर से सिल्विया से मिलवाता है, साथ ही अपनी पत्नी मिशेल और सास से भी, जो तीनों ही अपनी अमीर पृष्ठभूमि के कारण एक ही उम्र की दिखती हैं। मुझे अपनी सास क्लारा, अपनी पत्नी मिशेल और अपनी बेटी सिल्विया से मिलाने दीजिए। महिलाओं के साथ हमेशा गार्ड्स रहते हैं, लेकिन विल सिल्विया को मनाने में कामयाब हो जाता है कि वह खुलकर मस्ती करे। अपने पिता और उसके आदमियों से दबाव महसूस करते हुए सिल्विया मान जाती है और दोनों समुद्र में बिना कपड़ों के तैरने चले जाते हैं। सिल्विया स्वीकार करती है कि वह अक्सर कुछ पागलपन और जंगली करना चाहती है। फिलिप ने हमेशा अपने परिवार के सदस्यों पर पाबंदी लगाई थी और वाकई में वह जल्दी ही उसे ढूंढने आ जाता है। सिल्विया और विल किसी तरह फिर से कपड़े पहनकर खुद को सभ्य बना लेते हैं। तभी टाइम कीपर्स आ जाते हैं और विल का सामना करते हैं। रेमंड मनमाने ढंग से 1000 साल वापस ले लेता है, क्योंकि वे विल की कहानी पर विश्वास नहीं करते। रेमंड इशारा करता है कि वह विल के पिता को जानता था और चला जाता है। शायद तुम अपने पिता को याद करने के लिए बहुत छोटे थे। विल बाकी टाइम कीपर्स से लड़ता है और सिल्विया को बंधक बना लेता है और हवेली से भाग निकलता है। रेमंड उन्हें पकड़ने के लिए खुद को समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि वे व्यक्तिगत जोखिम भी उठाता है जिन्हें अन्य टाइम कीपर्स टालते थे। एक कार का पीछा करने के बाद विल किसी तरह रेमंड को अपने पीछे से हटा देता है और सिल्विया के साथ देश की ओर भाग जाता है, जो उसे छोड़ देने की गुहार लगाती है। जैसे ही वे डेटन लौटते हैं, कार मिनटमैन द्वारा लगाए गए जाल में फंसकर बर्बाद हो जाती है। जब विल और सिल्विया बेहोश रहते हैं, मिनटमैन यह पता लगाते हैं कि विल के पास बहुत कम समय बचा है और इसलिए वह उनके लिए बेकार है। हालांकि सिल्विया के पास लगभग 1 दशक था, इसलिए वे उसका समय ले लेते हैं। मिनटमैन को भागना पड़ता है इससे पहले कि वे उसका सारा समय ले पाते। सिल्विया घबरा कर जाग जाती है क्योंकि उसके पास कभी इतना कम समय नहीं बचा था। विल उसे बताता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आम लोग रोज रोज जीते हैं। इसके बजाय वह उसे बोरेल के पास ले जाता है, इस उम्मीद में कि वह उन्हें कुछ समय दे सके। उसके दुख के लिए उसे पता चलता है कि बोरेल ने अपनी दशकों की उम्र शराब में डूबकर खुद को मार डाला, अपनी पत्नी और नवजात को अकेला छोड़ दिया। तुमने उसे 1 दशक दिया था। उसने अपनी घड़ी में 9 साल रहते हुए खुद को शराब में डुबोकर मार डाला। विल सिल्विया की हीरे की बालियां गिरवी रखकर उनके लिए और समय खरीदने में कामयाब हो जाता है। पॉन शॉप का मालिक देखता है कि उनके पास घड़ी है और उन्हें 2 दिन देता है। मैं तुम्हें इनके बदले 2 दिन दूंगा। ये हीरे हैं। वह फिलिप को फोन करता है और सिल्विया की वापसी के लिए टाइम वेलफेयर ऑफिस में 1000 साल की फिरौती भेजने की मांग करता है। रेमंड कॉल सुनता है और विल को अपने पिता के रास्ते पर न चलने की चेतावनी देता है। विल को पता चलता है कि उसके पिता का अपराध समय चुराना नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर कुछ था। रेमंड अंदाजा लगाता है कि विल कहाँ छुपा हुआ था और वीस को आश्वस्त करता है कि वह उसकी बेटी को सुरक्षित वापस ले आएगा। विल के अपार्टमेंट में वह समझाता है कि उसके पिता एक आर्म फाइटर थे, जिनके पास समय की प्रतियोगिताएं जीतने की एक तरकीब थी। वह दिखाता है कि पहले आप सामने वाले को जीतने देते हैं, वे ज्यादा आत्मविश्वासी और लापरवाह हो जाते हैं। जैसे ही आखिरी कुछ सेकंड बचते हैं, तब आप हाथ पलट सकते हैं और प्रवाह को उल्टा कर सकते हैं। अगले दिन फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है। विल सिल्विया से कहता है कि शायद उसके पिता को टाइम कीपर्स ने रोक दिया था, लेकिन सिल्विया इसे इस बात का सबूत मानती है कि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है। फिर भी विल उसे जाने देने का फैसला करता है और कहता है कि वह अपने परिवार को फोन कर ले। चूंकि वे आखिरकार गेटों में थे, वह उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी देता है। वे एक दूसरे को चूमते हैं और जैसे ही वे अलग होते हैं ताकि सिल्विया कॉल कर सके, रेमंड अचानक आ जाता है और लगभग अनजान विल को गोली मार देता है। घबराई हुई सिल्विया इसके बजाय रेमंड को गोली मार देती है और विल रेमंड को घेर लेता है और उसका समय लेने की कोशिश करता है। हालांकि रेमंड के पास बहुत कम समय है, क्योंकि टाइम कीपर्स की प्रथा है कि वे खुद को निशाना बनने से बचाने के लिए बहुत कम समय ही रखते हैं। चूंकि विल रेमंड की कार लेने की योजना बना रहा था,
वह शिष्टता से अपनी खुद की 4 घंटे की समय सीमा उसे ट्रांसफर कर देता है, फिर काली चैलेंजर कार को हाईजैक कर गेटों में उसे अकेला छोड़ देता है। सिल्विया समझ जाती है कि पुलिस की कार का इस्तेमाल करना असल में ध्यान आकर्षित करने जैसा था। अब हम क्या करेंगे? हम इस कार में घूमते नहीं रह सकते। ये एक पुलिस की कार है। आखिरकार वे एक और लिमो और उसमें बैठी एक यात्री, जो एक वेश्या की तरह कपड़े पहने सुनहरे बालों वाली महिला थी, को लूट लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों को वांटेड पोस्टर पर डाल दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी करवाने वाले को 10 साल का इनाम मिलेगा। फिलिप रंगीन लाइटों और नंबरों के साथ एक बड़ी विश्व मानचित्र का अध्ययन करता है। वह अपने व्यापारिक साझेदारों को आश्वस्त करता है कि उसकी बेटी मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करेगी। घायल रेमंड किसी तरह गेटों से भाग निकलता है, पूरे समय मौखिक रूप से परेशान किया जाता है और फिर फिलिप से मिलता है। वाइस रेमंड को अपनी बेटी को बचाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन रेमंड उसे बताता है कि सिल्विया की हरकतों के कारण अब उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। अगर फिलिप ने हस्तक्षेप किया और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो रेमंड उसे भी गिरफ्तार करवा देगा। मैंने आपकी बेटी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। वैसे भी मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दूंगा। विल सिल्विया को हैंडगन चलाना सिखाता है। वह उसे समय हासिल करने में मदद करने की पेशकश करती है। विल और सिल्विया एक बख्तरबंद गाड़ी को वाइस बैंक की खिड़की से अंदर ले जाते हैं और कई टाइम कैसेट्स उठा लेते हैं। वे वहां मौजूद लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वे भी जो चाहें ले सकते हैं। तो खुद ही ले लीजिए, एक दिन ले लीजिए, 1 महीना ले लीजिए, अरे 1 साल भी ले लीजिए, आइए खुद ही ले लीजिए, ले लीजिए। समय ले लीजिए। बड़ी स्टेटस बोर्ड असंतुलन दिखाता है। इससे वे गेटो के ज्यादातर लोगों के प्रिय बन जाते हैं। वाइस लूट की खबर की रिपोर्ट देखता है, जबकि उसकी पत्नी उसे ताना देती है कि वह उन्हें घुटन महसूस करा रहा है। तुम उसे मार रहे हो फिलिप। तुम उसे घुटन महसूस करा रहे हो। एक मोटेल में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वे मुश्किल से रे और उसकी टीम से बच निकलते हैं। रे अकेले ही छतों पर उनका पीछा करता है, बंदूक की लड़ाई में दौड़ते हुए, और उन्हें जाने नहीं देता। वे एक बस ड्राइवर को रिश्वत देने में कामयाब होते हैं और भाग जाते हैं। एक घटिया होटल में वे गोपनीयता के लिए पूरा भवन किराए पर ले लेते हैं। कितने कमरे चाहिए? सारे के सारे। फोर्टिस और गिरोह आम लोगों को परेशान करता है, जब तक एक व्यक्ति यह नहीं मानता कि उसने उन भगोड़ों को कहां भागते देखा। होटल के कमरे में युवा जोड़ा बताता है कि कैसे दोनों ने 25 की उम्र में बदलाव महसूस किया जब हरे रंग की संख्याएं उलटी गिनती शुरू करती हैं। फोर्टिस वहां पहुंचता है और समझाता है कि केवल अमीर और टाइम कीपर्स ही आम नागरिकों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिनटमैन को भी यह करने की अनुमति दी जा रही है, जब तक कि वे अमीरों को निशाना नहीं बनाते। फोर्टिस विल को मौत तक की बाजू की लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जैसे ही दोनों आदमी बाजू में बाजू डालते हैं, विल का समय तेजी से घटने लगता है। विल अपनी चाल का इस्तेमाल करता है और प्रवाह को उलट देता है, फिर अपने बूट से बंदूक निकालने में कामयाब होता है, गुर्गे को मार देता है और फोर्टिस का समय समाप्त कर देता है। विल निराश हो जाता है और सोचता है कि सिस्टम को बदलने में 1 मिलियन साल लग जाएंगे। सिल्विया जानती है कि वे वह समय कहां पा सकते हैं। सिल्विया घर लौटती है, यह दिखावा करते हुए कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर रही है। अपने पिता और उसके कई गार्डों का ध्यान भटकाती है ताकि विल चुपके से उसके पास पहुंच सके। बंदूक की नोक पर वे वीस को उसके ऑफिस ले जाते हैं और एक बड़ा वॉल्ट खोलते हैं, जहां उन्हें 1 मिलियन वर्षों वाली एकमात्र कैसेट मिलती है। फिलिप यह कहने की कोशिश करता है कि हमेशा किसी व्यक्ति के लिए हमेशा जीना उसके हित में होता है, भले ही वह किसी और की कीमत पर हो, लेकिन दोनों भगोड़ों को यह बात जंचती नहीं है। फिलिप को ऑफिस में बंद करने के बाद दोनों फिर से डेटन लौट जाते हैं। टाइम कीपर्स को व्यस्त रखते हुए वे 1 मिलियन वाली कैसेट माया उस छोटी लड़की को दे देते हैं। रेमंड विल और सिल्विया का पीछा करते हुए उन्हें एक दूर दराज इलाके में ले जाता है, जो लिविंगस्टन की ओर भाग रहे हैं, जो अगला शहर है। ठीक उसी समय जब उन सभी का समय खत्म होने लगता है, विल देखता है कि रे एक डेटन का लड़का है, एक ईमानदार पुलिस वाला जो बस अपना काम कर रहा है, लेकिन टाइम कीपर अपना प्रतिदिन भत्ता लेना भूल जाता है और उनके सामने ही समय खत्म होने पर मर जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड बाकी रहते हुए विल दूर पुलिस कार को देखता है, दौड़ता है और टाइम कीपर का प्रतिदिन भत्ता सेंटर कंसोल डिवाइस से खुद में ट्रांसफर करने में सफल हो जाता है। वह वापस सिल्विया के पास दौड़ता है और किसी तरह थोड़ा समय ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। उन दोनों के पास सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। डेटन के लोग काम बंद कर देते हैं और न्यू ग्रीनविच की ओर मार्च करने लगते हैं। समाचार देखते हुए टाइम कीपर्स फैसला करते हैं कि उनका काम अब खत्म हो गया है।
उन दोनों के सिर पर 100 साल का इनाम है। एक बड़े संस्थान के सामने रुकते हुए विल और सिल्विया अपनी बंदूकें निकालते हैं ताकि वे अपनी सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दे सकें।